हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ते रहना बस। मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आज आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल फिजिक्स 247 पर। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11वीं क्लास की फिजिक्स का टॉपिक होता है वेक्टर। उसके अंदर आपके टॉपिक होता है क्या? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सही है, क्या होता है? और उसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही मेन, जो कि आपके आईआईटी नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या? कोसाइन रूल। ये क्या आपका कोसाइन रूल है और हम इसे प्रूव करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं क्या है और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दिख रहा होगा आपको। चिंता ना करें, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। वो तो मैं आपके लिए पहले से लिख के लिए आया हूँ। आपका फायदा होता है कि इसमें टाइम बच जाए आपका। और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है आपका? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आप पढ़ के आए हैं, पढ़ चुका होगा आपने कि ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कोस थीटा। तो ये आपको सबको पता है। तो मुझे आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है कोसाइन रूल। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोसाइन रूल होता है क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और मैं अपनी इस वीडियो में आपके सम्स करने वाला हूँ बहुत सारे, जिसको आपको बहुत फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पर समझना है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले आप ये समझो, आपके पास कोई ट्रायंगल है और आप उस ट्रायंगल की थ्री साइड से तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट साइक्लिक ऑर्डर में। समझ रहे हैं? देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। आपके पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की थ्री साइड से आप थ्री वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन साइक्लिक ऑर्डर। तब क्या होता है? तब ये होता है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोसाइन रूल होता क्या है। आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज कहाँ है फिजिक्स में, इसका यूज कहाँ है मैथमेटिक्स में। ठीक है, दो आप ये बताओ मुझे, आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कोस टेन कोस सेक कोसाइन यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? फिलहाल 10th और 11th स्टूडेंट कहाँ यूज करता है? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। समझते हैं आप? कहाँ यूज करते हैं आप? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज करते हैं। बट अब मैं आपसे कहूं कि एक आपका ट्राइंगल है जो कि आइसोस्केलिस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलियन हो सकता है, जरूरी नहीं हो राइट एंगल ट्राइंगल हो। और फिर मैं आपसे कहूं कि उस ट्राइंगल की कोई एंगल को मुझे आप करके दिखाए फाइंड आउट, तब कैसे करोगे? तो ये उसके लिए बना हुआ है। समझे आप? तो आपका ये ए है, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने क्या है? सी है। ध्यान रखना, छोटे वाले ए बी सी क्या है? साइड्स कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं? दो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए होता है। सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सी होता है। और आपका बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपका बी होता है। तो ये जो छोटे वाले एबीसी क्या है, ये आपके क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं। तो इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आपको मैं ट्रिक्सन को याद करवाता हूं। दो, ये आपका कोसाइन ऑफ ए। दो ट्रिक देखना, कोसाइन ऑफ ए लिखा है तो दो ए एंगल है तो साइड ए लेस हो रही है। क्या है ये? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फोकस के साथ ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। कोस ए इक्वल्स टू क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। कोस बी है, यहाँ पर बी है तो दो बी है तो बी स्क्वायर लेस है, यहाँ पर सी है तो क्या है? सी स्क्वायर लेस है। दिख रहा है आपको? यहाँ पर सी है तो क्या आपका लेस क्या है? सी स्क्वायर है। यहाँ पर बी है तो आपका लेस क्या? आपका बी स्क्वायर लेस है। तो ट्रिक सुनो आप, क्या है? कोस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई 2 के साथ नीचे। यहाँ पर सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और 2 के साथ ए और बी का मल्टीप्लाई नीचे। याद हो गए? दोबारा सुनो, कोस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ बी दिख रहा है आपको तो बी स्क्वायर लेस है, यहाँ पर सी दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या लेस है? सी स्क्वायर लेस है। तो अब हम इनको प्रूफ करने वाले हैं। समझ रहे हैं? अब इन्हें हम प्रूफ करने वाले हैं। अब आप सीधा यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो उनको प्रूफ करने के लिए हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। क्या? यहाँ जाओ, देखो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है। क्या समझनी है? वो ये समझना है कि आपके पास कोई भी आपके पास ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स क्या आपके पास ए बी सी है। वर्टेक्स क्या है जी आपके पास? ए बी सी है।
और ये आपका वेक्टर ए है, ये क्या आपका वेक्टर बी है, और ये क्या आपका वेक्टर सी है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि देखो जब मैं अभी इसको यूज करूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूं, तो आपका ना जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हैं। बेसिक्स जो आपके कॉन्सेप्ट है उनके बारे में नॉलेज, कैसे क्या नॉलेज। देखो मैं आपसे ये कहता हूं, क्या कहता हूं मैं, कि जब किसी भी ट्रायंगल पर आप 3 वेक्टर क्वांटिटीज को साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कराते हैं तो उन तीनों वेक्टर का सम 0 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, उन तीनों वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता है। ये जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये हम तब पढ़ते हैं। अभी बस आपको केवल लर्न होना चाहिए, समझ गया। थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो जो आपके तीनों वेक्टर हैं इनका सम क्या होता है, आपका 0 होता है, पहला कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए, मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ए वैल्यू निकालनी है, कोस ए निकालना है, कोस ए। अब छोटी सी नॉलेज आपको ये करनी है, क्या करनी है, यहां सुनना बड़ा ध्यान से। ये नीचे आ सकता, नहीं आ सकता, चलो कोई बात नहीं, आ सकता है, ये नीचे आ सकता है, ये थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, इसको हमें कहाँ लाना है, नीचे लाना थोड़ा। अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दो आप वेक्टर भी यहां पर है, आप इसे आगे, चलो इसका काम बाद में, आ जाए पहले इसका काम बाद में। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूं ए एंगल किन के बिटवीन है, बी और सी के बिटवीन है। जो आपका ए एंगल है ये वाला, ये एंगल किसके बिटवीन है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बिटवीन है। तो जिसके भी बिटवीन आपको एंगल फाइंड आउट करना है, सही है, जिसके भी बिटवीन आपको एंगल फाइंड आउट करना है, आप उनको एक साथ रखेंगे, सही है, क्या रखेंगे, एक साथ। और ये आपका ए कहाँ हो गया, यहाँ पर बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, आपका माइनस का ए हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैं आपको छोटी छोटी बात बताते हुए चलूंगा, आपको सुनना है, यदि आपको नहीं पता है तो। देखो क्या, जैसे आपको ये समझना है, यदि आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर है, या इस तरह लिखा हो, या क्या लिखा हो, इस तरह लिखा हो, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपका ए डॉट ए है, समझे। किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है उसको आप डॉट फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप ए डॉट बी पढ़ रहे थे, ए डॉट बी क्या होता है आपका, बी कॉस थीटा होता है। और ये लिख क्यों कर सकते हैं आप, तो दिखाता हूं क्यों लिख सकते हैं, इसे हम क्यों लिख सकते हैं, ये समझ लीजिए। देखो ए डॉट ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, दोबारा ए का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आपका कोस 0, साथ में क्या आपका कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, आपको पढ़ा ना। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या कोस थीटा। तो यहाँ ए और बी क्या सेम है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कोस 0, बिकॉज किसी वेक्टर का इटसेल्फ, उससे खुद का खुद से एंगल क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझे कैसा है, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए डॉट नेगेटिव कैंसिल आउट, स्क्वायर से नेगेटिव कैंसिल आउट हो चुका है। तो मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, बस आपको ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। किसी भी वेक्टर के स्क्वायर को आप उसका डॉट की फॉर्म में लिख सकते हो। वेक्टर बी का स्क्वायर है बी डॉट बी, वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा आपका वो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। मैं आपसे ये कहता हूं कि कहीं पर लिखा है वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। मैं आपसे ये कह, बस आपको इतनी छोटी सी बात समझनी है बस। दो रीजन क्या है, कहां से आया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि कौन सी लाइन कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, विद रीजन। आ जाओ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बी डॉट बी डॉट कर रहा हूं मैं आपका, क्या हो गया, बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी
और ये क्या हो गया आपका सी डॉट सी, और ये क्या हो गया आपका ए डॉट ए का होल स्क्वायर। आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे ये कह सकते हैं सीधा इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको एक और चीज बता दूं पहले से, मैं क्या बता दूं, देखो ऐसा होता है ए डॉट बी, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका बी डॉट ए होता है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए होता है। तो आपका जो है सी डॉट बी है, जो आपका ये सी डॉट बी है, इसे आप बी डॉट सी भी कह सकते हो। तो एक बी डॉट सी आपका ये रहा, एक बी डॉट सी ये रहा, और दूसरा बी डॉट सी आपका ये रहा, और ये क्या आपका सी डॉट सी है, और ये क्या है आपका ए डॉट ए है। दो जो छोटी सी बात मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको ये छोटी सी बात और सुननी है, वो सुननी ये है कि सिंपल ये क्या ये होता है वेक्टर ए का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका 2b डॉट सी हो गया, ये सही दोनों ऐड कर दिया मैंने, ये क्या हो गया आपका सी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको छोटी सी बात समझनी है, वो क्या समझनी है, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो आपका फॉर्मूला आप पर से मिटा दीजिए। आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। एक आपका वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, और थीटा आपका ये रहा। एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, और एंगल थीटा बिटवीन ये है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, दो बी डॉट सी है, जब मैं बी डॉट सी को ऑपरेट करूंगा तो क्या लिखूंगा बी सी कोस, बी और सी के बीच का क्या लिखूंगा एंगल, क्या लिखूंगा बी और सी के बीच का क्या लिखूंगा मैं एंगल लिखूंगा। अब वो एंगल समझना आप ढंग से, देखो आप पहले यहां समझें फिर आप यहां समझें। दो जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं उनके बिटवीन एंगल क्या होना चाहिए, वो वेक्टर दोनों किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, वो दोनों वेक्टर किसी एक ही पॉइंट स्टार्ट हो। जैसे अब मुझे बी यहां पर है, सी यहां पर है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहां पर एक्सपेंड कर देता हूं, और इसको मैं एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं थोड़ा सा कि आपका जो बी है, जो आपका बी है वो कहाँ है, आपका जो बी है वो कहाँ है, वो यहां पर है। तो अब आपको दिख रहा है जो बी और सी है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां स्टार्ट हो रहे हैं आपके ए से। आप जानते हैं किसी ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है वो उसके एंगल को डिफाइन करता है। तो एंगल ए अंदर है तो बाहर क्या हो गया एंगल, एंगल ए अंदर है तो बाहर एंगल क्या हो गया 180 माइनस ए हो गया। अरे समझे, दो ये आपका क्या है ए है। अब आपको बस ये समझना है, आप कहो सर ये बी यहां था, सी यहां पर था, आपने उनके बिटवीन एंगल ए यूज क्यों नहीं करा। ठीक है, मुझे आपको ये समझाना कि मैंने इनके बिटवीन जो मैं एंगल यूज करने वाला हूं वो 180 माइनस का ए क्यों यूज करा है, मुझे आपको बस ये बताना है। देखो आप यहां देखो, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल ए और वेक्टर कैपिटल बी की, दोनों वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह आपके वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों यहां से स्टार्ट होने चाहिए। अब तो एंगल दिख रहा, वेक्टर ए आपका जो ये ए है इसे मिटा देते हैं, चलो थोड़ा सा किसी और कलर से कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा से अलग दिखे। तो मैंने ये आपका ए दिख रहा है यहाँ पर, ये ए। अब आपके वेक्टर बी और वेक्टर सी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ए पॉइंट से। कहां स्टार्ट हो रहे हैं, ए पॉइंट से। तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर है और एक कहां है नीचे। तो एंगल क्या होगा 180 माइनस का ए होगा। बस ये समझाना था। तो ये आपका क्या हो गया है, इसकी हमें कोनो जरूरत नहीं है, मिटाइए से। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए जी कोस 180 माइनस का थीटा, ये क्या है थीटा, क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। जिसको ना पता हो, जिसको नहीं पता है यहाँ सुन लीजिए, ये लिख रहा मैं कोस 180 माइनस एनी एंगल इक्वल टू क्या होता है माइनस
कोस में होता है। ये थीटा कोई भी आपका एंगल हो सकता है, समझे, ये थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये 2bc कोस ए, और इक्वल्स टू क्या आपका ये ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। 2bc कोस 180 माइनस का थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्या आपका थीटा है, ये क्या आपका थीटा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2bc कोस ए। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया 2bc, डिवाइड बाय क्या हो गया आपका 2bc हो गया है। कोस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आपका 2bc, समझिए आप। ये मान लीजिए आप, तो ये आपके एप्लीकेशन ऑफ क्या है, ये आपके हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर के स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के आपके क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये एप्लीकेशन है, समझ रहे हैं आप। तो आपको मैं दोबारा समझाना चाहता हूं, दोबारा समझें। दो डायग्राम आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप जब भी थ्री क्वांटिटीज को, आप यदि थ्री क्वांटिटीज को एक साइक्लिक ऑर्डर की, सॉरी एक ट्राइंगल की साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो भी क्या साइड से, सही है। वेक्टर क्वांटिटीज को, थ्री वेक्टर क्वांटिटीज को किसी ट्राइंगल की साइड से आप साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका सम क्या होता है, पहली बात तो जीरो होता है। मैं आपका कौन सा फॉर्मुला प्रूवमेंट कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। मैं आपका फॉर्मुला प्रूवमेंट कौन सा कर रहा हूं, देखो कोसाइन रूल। तो मैं आपका फर्स्ट फॉर्मुला प्रूवमेंट कर रहा हूं, कोस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, समझिए आप, सही है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखो हम वापस पहुंच जाते हैं अपने डायग्राम पर। अब यहां देखिए, यहां पर आपको देखना है, देखो यदि आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है, एंगल ए किसके बिटवीन है, बी और सी के, एंगल ए बिटवीन है आपका बी और सी के बिटवीन है। तो हमने क्या काम करा, बी और सी को एक साथ कर लिया, बी प्लस सी का ये आपका क्या होल स्क्वायर है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी है दो। अब बस इतनी छोटी सी आपको ये बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या ध्यान रखनी है आपको, और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि किसी भी वेक्टर का यदि आपके पास स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके ये साइन मैग्नीट्यूड के हो, ये साइन हो, साइन ये साइन हो या ना हो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसे किस तरह लिखोगे, डॉट में। इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए बस। तो इसका यूज है, मैं आपको बार बार इसको प्रूफ नहीं कर सकता यहाँ पर, हर वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ा सकते हम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या सिंपल वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए डॉट है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना आना चाहिए बस। अभी मैं जितने भी आपके सम्स करने वाला हूँ, उन सम्स के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूँ, समझे आप। अब देखो मैंने क्या करा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया आपका। फिर क्या करा मैंने, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ए डॉट ए हो गया। दो जो आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है वो क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, बी डॉट ए होता है। तो जो आपको दिख रहा है ना बी डॉट सी, मैंने सी डॉट बी को भी क्या लिख दिया, बी डॉट सी, सी डॉट बी को भी क्या लिख दिया है, बी डॉट सी लिख दिया है। ये आपका बी डॉट बी ये रहा, तो बस ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। तो आपको एक और चीज लिखना चाहता हूं मैं यहाँ पर, ये सब इक्वल टू क्या होते हैं, सिंपल आप इसको लिख सकते हो। ये जो आपको दिख रहे हैं सारे इक्वल टू ये क्या हो सकते हैं, ये टोटल, इसे 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 आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो जरा यहाँ जाइए, बी डॉट बी का बी स्क्वायर हो गया, बी डॉट सी टू बी डॉट सी हो गया, सी डॉट सी क्या हो गया सी स्क्वायर, और ए डॉट ए क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया। बी डॉट सी फॉर्मूला क्या होता है डॉट बी का, ए बी कोस थीटा, ए और बी के बीच का एंगल। यहां पर बी और सी के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस का ए है, ए नहीं है, क्या है 180 माइनस का ए, समझे, ए नहीं है, क्या है आपका 180 माइनस का ए है। और मैंने आपको अभी रीजन दे दिया था क्यों है। तो
बी डॉट सी क्या हो गया 2bc cos 180 माइनस का a, cos 180 माइनस का थीटा नेगेटिव cos थीटा होता है, तो ये आपका क्या हो गया माइनस cos थीटा हो गया, मतलब cos a। तो बस इसको थोड़ा सा कर देना कैलकुलेट और ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो जैसे मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला प्रूवमेंट किया है उसी तरह आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई सा भी, समझिए आप। ये आप इसमें से, ये आपके यहाँ 3 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको लग रहा है बेस्ट है, थोड़ी सी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो सब छोड़ो आप, मैं तो ये जानना चाहता हूँ बिल्कुल पर्सनली कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। तो उसके लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब होगा जब देखा जाएगा। आप बस, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे फिलहाल अपनी जो मेहनत है उसके लिए चेक करना है कि आपके लिए थोड़ा सा भी ये एप्लीकेबल हो पा रही है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चाहिए। तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, कमेंट तो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो काम बात का है, बट आप मुझे बस पहले कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सही है, जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मम्मी पापा की आज्ञा मानते रहें, ऑल दी बेस्ट।